हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आज मध्य प्रदेश के जो प्रमुख शिखर सम्मान और राष्ट्रीय सम्मान हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग है उसके द्वारा सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। जिन पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है 2019 और 2020 के लिए जो सभी पुरस्कार हैं उनकी घोषणा कर दी गई है, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि किस क्षेत्र में किसको कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है और सभी के पुरस्कार राशि और कौन कब पुरस्कार शुरू हुआ उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। खासकर स्टेट सर्विस एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, ऑन डे एग्ज़ाम के लिए इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा लास्ट तक देखें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और आगे भी आपको ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख जो शिखर सम्मान और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं उसके बारे में कि कौन कौन से सम्मान किसको मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग जो है, मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग प्रत्येक वर्ष सृजनात्मक कलाओं एवं साहित्य में विशिष्ट कलाकारों एवं साहित्यकारों को उनकी सृष्टि उपलब्धि हेतु सम्मानित करता है। यह सम्मान राष्ट्र स्तर पर प्रदान किए जाते हैं और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं साहित्य में, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, तो सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सभी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं जो कि राष्ट्र स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान 1980-81 से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम 1980-81 से तानसेन सम्मान प्रारंभ हुआ था। पुरस्कार राशि इसकी 2 लाख रुपए है। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है और हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है। 1980-81 से प्रारंभ हुआ है। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है और हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 और 2020 में किसको प्रदान किया गया इसको देखते हैं। 2019 में पंडित विद्याधर व्यास और 2020 में पंडित सतीश व्यास को प्रदान किया गया है तानसेन सम्मान। 2019 और 2020, 2019 पंडित विद्याधर व्यास, 2020 पंडित सतीश व्यास। अगला सम्मान है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान जो है ये भी 1980-81 से ही प्रारंभ हुआ था। इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए ही है जितना तानसेन सम्मान की है और यह 4 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान हेतु दिया जाता है। शास्त्रीय नृत्य हो गए, रंगमंच हो गया, रंगकर्म हो गया, शास्त्रीय संगीत हो गया। 4 क्षेत्रों में योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है कालिदास सम्मान। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये 1980-81 से ही प्रारंभ हुआ है। जो कालिदास सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, रूपांकर कला के क्षेत्र में और रंगकर के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो 2019 के लिए शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया है डॉक्टर अभय नारायण मलिक को, जो कि नोएडा के निवासी हैं। 2020 में दिया गया डॉक्टर भजन सोपोरे को, जो कि दिल्ली के निवासी हैं, इनको दिया गया है। 2019 डॉक्टर अभय नारायण मलिक, 2020 डॉक्टर भजन सोपोरी को दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है उसको भी देखते हैं। 2019 में सुनैना हजारीलाल, मुंबई की रहने वाले, और 2020 में सुश्री शांता वीपी धनंजयन को दिया गया है जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। रूपंकर कला के क्षेत्र में किसको दिया गया है। रूपंकर कला के क्षेत्र में 2019 के लिए श्री परमजीत सिंह, जो कि दिल्ली के निवासी हैं, उनको दिया गया है। और 2020 के लिए ध्रुव मिस्त्री, जो कि बड़ौदा के निवासी हैं, उनको दिया गया है। 2019 श्री परमजीत सिंह दिल्ली, 2020 श्री ध्रुव मिस्त्री बड़ौदा। कालिदास सम्मान जो रंगकर्म के क्षेत्र में है किसको दिया गया है। 2019 का डॉक्टर अनिल रस्तोगी को दिया गया है जो कि लखनऊ के निवासी हैं। 2020 में वामन केंद्रे को दिया गया है जो कि मुंबई के निवासी हैं। 2019 का डॉक्टर अनिल रस्तोगी लखनऊ, 2020 का डॉक्टर वामन केंद्रे मुंबई के जो निवासी हैं उनको दिया गया है। चलिए अगले पुरस्कार की बात करते हैं। तुलसी सम्मान। यह सम्मान प्रारंभ कब से हुआ। 1983-84 से। यह सम्मान कब से प्रारंभ हुआ। 1983-84 से। इसके पहले जो 2 सम्मान कालिदास सम्मान और पढ़ चुके हैं वो दोनों प्रारंभ हुए थे तानसेन सम्मान, 1980-81 से प्रारंभ हुए थे। तुलसी सम्मान 1983-84 से प्रारंभ हुआ। पुरस्कार राशि इसकी भी 2 लाख रुपए है। यह ऐसे पुरुष कलाकार को पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो लोक एवं परंपरागत आदिवासी कला के क्षेत्र में कार्यरत हो, उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
2018 तक इस पुरस्कार को प्रदान किया गया, उसके बाद अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। 2018 में विक्रम यादव जी को मिला था 2018 में, उसके बाद से अभी इस पुरस्कार को किसी को नहीं दिया गया है। तो जैसे किसी को अगर दिया जाता है तो उसको अपडेट करा दिया जाएगा। अभी तक 2018 तक दिया गया है, जो कि डॉक्टर विक्रम यादव जी को दिया गया है। अब बात करते हैं लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान 1984-85 से प्रारंभ हुआ। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है और यह संगीत निर्देशन एवं गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत निर्देशन एवं गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। और प्रारंभ जो सब शुरुआती वर्ष हैं, प्रारंभ वर्ष सभी का ध्यान रखिएगा आप लोग। 1984-85 में लता मंगेशकर शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तानसेन शुरू हुआ था 1980-81 में, कालिदास 1980-81 में, तुलसी सम्मान 1983-84 में, लता मंगेशकर सम्मान 1984-85 में। सभी की अभी तक पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए ही है। तो चलिए बात करते हैं कि लता मंगेशकर सम्मान 2019-20 में किसको प्रदान किया गया। 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है श्री शैलेंद्र सिंह, जो कि मुंबई के निवासी हैं। 2019 श्री शैलेंद्र सिंह मुंबई के निवासी हैं। और 2020 में श्री आनंद मिलिंद, जो कि मुंबई के निवासी हैं, उनको प्रदान किया गया। लता मंगेशकर सम्मान 2019 श्री शैलेंद्र सिंह, 2020 श्री आनंद मिलिंद को प्रदान किया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इकबाल सम्मान की। इकबाल सम्मान 1986-87 से प्रारंभ हुआ। इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है। अभी तक जितने पुरस्कार पढ़े सबकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। प्रारंभ वर्ष सभी का अलग अलग है, ध्यान रखना आपको। और सभी के क्षेत्र ध्यान रखना है कि किसको किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है रचनात्मक उर्दू कला के लेखन में के लिए दिया जाता है। रचनात्मक उर्दू कला के लेखन के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार राशि इसकी 2 लाख रुपए है। 1986-87 से प्रारंभ हुआ है। अब बात करते हैं 2019 और 2020 में जो इकबाल सम्मान है किसको प्रदान किया गया है। 2019 में इकबाल सम्मान प्राप्त किया गया है सुश्री जकिया मसहदी, पटना की रहने वाली हैं। सुश्री जकिया मसहदी पटना की रहने वाली हैं। और 2020 में प्रोफेसर अली अहमद फातमी प्रोफेसर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इनको प्रदान किया गया है 2020 के लिए। 2019 सुश्री जकिया मसहदी पटना, 2020 प्रोफेसर अली अहमद फातमी इलाहाबाद, उनको प्रदान किया गया है। अब आगे बात करते हैं कबीर सम्मान के बारे में। कबीर सम्मान 1986-87 से भी प्रारंभ हुआ था। कबीर सम्मान 1986-87 से प्रारंभ। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 3 लाख रुपए है। आपको ये ध्यान रखना, अभी तक जितने पढ़े हमने सबकी 2 लाख थी, इसकी 3 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। और ये भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है इसको। अब देखते हैं कि किसको 2019-20 में प्रदान किया गया है। 2019 में प्रदान किया गया है डॉक्टर विनय राजाराम, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। 2019 में डॉक्टर विनय राजाराम भोपाल के रहने वाले हैं। 2020 में श्री मनोज श्रीवास्तव, ये भी भोपाल के रहने वाले हैं। कबीर सम्मान इन्हीं दोनों लोगों को दिया गया है। 2019 डॉक्टर विनय राजाराम भोपाल, 2020 श्री मनोज श्रीवास्तव भोपाल, इन दोनों को राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया गया है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं शरद जोशी सम्मान की। शरद जोशी सम्मान 1992-1993 से प्रारंभ हुआ था। 1992-93 से प्रारंभ हुआ। पुरस्कार राशि इसकी 2 लाख रुपए। अभी तक जितने पढ़े कबीर राष्ट्रीय कबीर सम्मान उसकी 3 लाख है, बाकी सभी के 2 लाख है। और ये दिया जाता है व्यंग लेखन, डायरी एवं रिपोर्ट लेखन, जिसको रिपोर्टाज भी बोलते हैं, के क्षेत्र में दिया जाता है इसको। पुरस्कार राशि इसकी 2 लाख रुपए 1992-1993 से प्रारंभ हुआ है। व्यंग, डायरी एवं रिपोर्ट लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। देखते हैं किसको मिला है 2019-20 के वर्ष में। 2019 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है श्री कैलाश मंडलेकर, जो कि हरदा के निवासी हैं। 2020 में श्री विजय मनोहर तिवारी, जो कि भोपाल के निवासी हैं। शरद जोशी सम्मान इनको प्रदान किया गया है। 2019 श्री कैलाश मंडलेकर हरदा, 2020 श्री विजय मनोहर तिवारी भोपाल, इनको प्रदान किया गया है। अब देखते हैं कुमार गंधर्व सम्मान। कुमार गंधर्व सम्मान 1992-93 से भी प्रारंभ किया गया था। इसकी पुरस्कार राशि 1.25 लाख 1.25 लाख है, 1,25,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। इसमें सबसे कम पुरस्कार राशि दी जाती है जितने अभी तक हमने अवार्ड पढ़े हैं। कबीर में सबसे ज़्यादा 3 लाख, इसमें 1.25 लाख दिए जाते हैं और बाकी सभी में 2 लाख दिए जाते हैं। और यह 24 से 45 वर्ष के ऐसे कलाकार जो कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों उनको दिया जाता है। 24 से 45 वर्ष के कलाकार जो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों उनको दिया जाता है। आइए देखते हैं किसको मिला है। 2019 के लिए मिला है मीता पंडित, सुश्री मीता पंडित दिल्ली की रहने वाली हैं।
और 2020 में मिला है सुचिस्मिता देवोप्रिया, जो कि ठाणे मुंबई की रहने वाली हैं, उनको मिला है। 2019 सुश्री मीता पंडित दिल्ली, 2020 सुचिस्मिता देवोप्रिया ठाणे मुंबई की रहने वाली हैं, इनको दिया गया है कुमार गंधर्व सम्मान। इसमें पुरस्कार राशि 1.25 लाख है, आपको ध्यान रखना है स्पेशली। सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार ये है महात्मा गांधी सम्मान। महात्मा गांधी सम्मान प्रारंभ हुआ था 1995 से। पुरस्कार राशि इसकी 10 लाख रुपए है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार राशि इसी पुरस्कार की है, महात्मा गांधी सम्मान की, जो कि 10 लाख रुपए है। और यह ऐसी संस्था को दिया जाता है जो गांधीवादी विचारधारा और दर्शन के प्रसारण में कार्य करती है, जो कि गांधीवादी विचारधारा और दर्शन के प्रसारण का कार्य करती है, उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है। कोई संस्था को भी दिया जा सकता है और ज़्यादातर संस्था को ही दिया जाता है। चलिए देखते हैं किसको मिला है इस बार। 2019 का मिला है गायत्री परिवार हरिद्वार, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। गायत्री परिवार को दिया गया है 2019 का महात्मा गांधी सम्मान। 2020 का मिला है भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है, उस्मानाबाद में, वहाँ उसको दिया गया है। भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को दिया गया है गांधी पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है। सबसे ज़्यादा जितने मध्य प्रदेश में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पुरस्कार राशि महात्मा गांधी सम्मान की है। चलिए आगे देखते। मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान इसका प्रारंभ हुआ था 1996-1997 से। 1996-1997 से इसका प्रारंभ हुआ था। पुरस्कार राशि इसकी भी 2 लाख रुपए है। अभी तक आपको ध्यान रखना है किसकी 2 लाख, किसकी 1 लाख रुपए है। हिंदी साहित्य में योगदान हो तो इसमें दिया जाता है इसको। और देखते हैं किसको मिला है। 2019 के लिए मिला है डॉक्टर शिव कुमार तिवारी, जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं। और 2020 के लिए मिला है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। 2019 डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जबलपुर, 2020 डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी दिल्ली, इनको मिला है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है, आपको ध्यान रखना। और एक पुरस्कार इसमें जो कि मिस हो गया है वो देवी अहिल्याबाई सम्मान, जो कि 1996-97 से प्रारंभ हुआ था। देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996-1997 से प्रारंभ हुआ था। इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है। परंपरागत लोक एवं आदिवासी कलाओं के संवर्धन हेतु महिला कलाकार को यह पुरस्कार दिया जाता है। परंपरागत लोक एवं आदिवासी कलाओं के संवर्धन हेतु महिला कलाकार को पुरस्कार दिया जाता है। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार 1996-1997 से प्रारंभ हुआ था। इसकी भी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। इसके भी जैसे विनर की घोषणा होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी इसको मिला नहीं किसी को, इसलिए मैं इसको मिस हो गया है, तो इसलिए इसको ऐड कर दिया जाएगा बाद में। अब बात करते हैं किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान जो है 1997-1998 से प्रारंभ हुआ है। इसकी भी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। फिल्म निर्देशन, पटकथा लेखन एवं गीत लेखन के क्षेत्र में यह दिया जाता है। किशोर कुमार सम्मान 1997-1998 से प्रारंभ हुआ। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। फिल्म निर्देशन, पटकथा लेखन, गीत लेखन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। 2019 में पुरस्कार डॉक्टर अशोक मिश्रा, जो कि मुंबई के निवासी हैं, उनको मिला है। और 2020 में डॉक्टर अमिताभ भट्टाचार्य, जो कि मुंबई के निवासी हैं, इनको मिला है। 2019 डॉक्टर अशोक मिश्रा मुंबई, 2020 डॉक्टर अमिताभ भट्टाचार्य मुंबई, इनको दिया गया है किशोर कुमार सम्मान 2019-2020 के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कवि प्रदीप सम्मान। कवि प्रदीप सम्मान इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। कवि प्रदीप सम्मान की यह रंगमंच काव्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं कि यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। 2019 के लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन को प्राप्त किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कुंवर बेचैन को 2019 के लिए प्रदान किया गया है। और 2020 के लिए डॉक्टर शिव ओम अंबर को प्रदान किया गया है। यहाँ पे कुंवर बेचैन होगा, कुंवर बेचैन होगा। यहाँ पे 2019 के लिए प्रदान किया गया है। 2020 डॉक्टर शिव ओम अंबर को प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं नानाजी देशमुख सम्मान। इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है। यह सामाजिक आध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास तथा संस्कृति हेतु व्यक्ति एवं संस्था को प्रदान किया जा सकता है। सामाजिक आध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास तथा संस्कृति हेतु व्यक्ति एवं संस्था को प्रदान किया जा सकता है। पुरस्कार राशि इसकी भी 2 लाख रुपए है। अब देखते हैं कि 2019-20 में किसको प्रदान किया गया है। 2019 में प्रदान किया गया है नर्मदा खरगोन को प्रदान किया गया है संस्था। और 2020 में
प्रदान किया गया है गौमुखी सेवाधाम कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसको प्रदान किया गया है 2019 और 2020 के लिए। नर्मदा खरगोन 2020 के लिए गौमुखी सेवाधाम कोरबा को नानाजी देशमुख सम्मान प्रदान किया गया है। अब देखते हैं मान सिंह तोमर सम्मान, जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। सम्मान ऐसे संस्थानों को दिया जाता है जो संगीत एवं संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में संलग्न है। संस्कृति, कला एवं संगीत के क्षेत्र में, संरक्षण के क्षेत्र में संलग्न है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि इसकी 1 लाख रुपए है मान सिंह तोमर सम्मान की। चलिए आगे बात करते हैं जो शिखर सम्मान प्रदान किए गए हैं, किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं उसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। पहला शिखर सम्मान प्रदान किया गया है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। आपको ये बात याद रखना है, जितने भी शिखर सम्मान प्रदान किए गए हैं सभी की पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए ही है। जितने भी प्रदान किए गए शिखर सम्मान उनकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। हिंदी साहित्य में 2019 के लिए किसको मिला है? श्री शैवाल सत्यार्थी जो कि ग्वालियर निवासी हैं। 2020 के लिए श्री हरि जोशी जो कि भोपाल के निवासी हैं, उनको प्रदान किया गया है। 2019 श्री शैवाल सत्यार्थी ग्वालियर, 2020 श्री हरि जोशी भोपाल के निवासी हैं। पूछा जा सकता है, आप लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है। जैसे इस बार कैलाश सत्यार्थी पूछा गया था कि कहाँ के निवासी हैं, विदिशा के निवासी, तो आपको ध्यान रखना शैवाल सत्यार्थी ग्वालियर के निवासी, हरि जोशी भोपाल के निवासी हैं। इनको शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है 2019 और 2020 के लिए। अब बात करते हैं शिखर सम्मान उर्दू साहित्य के क्षेत्र में, इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए ही है। 2019 के क्षेत्र में प्रदान किया गया है डॉक्टर नईम कौसर को जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, और 2020 के लिए डॉक्टर देवी शरण को जो कि भोपाल के ही रहने वाले हैं, इसको प्रदान किया गया है। तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में 2 लोगों को 2019 श्री नईम कौसर भोपाल, 2020 श्री देवी शरण भोपाल। चलिए आगे बात करते हैं। अब शिखर सम्मान जो कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है उसको देखते हैं। इसकी पुरस्कार राशि भी 1 लाख रुपए है। 2019 में रामेश्वर प्रसाद गुप्त जो कि दतिया के निवासी हैं, उनको प्रदान किया गया है। 2019 रामेश्वर प्रसाद गुप्त दतिया निवासी। 2020 श्री रहस बिहारी द्विवेदी जो कि जबलपुर के निवासी हैं, इनको प्रदान किया गया। 2019 रामेश्वर प्रसाद गुप्त दतिया, 2020 श्री रहस बिहारी द्विवेदी जबलपुर के निवासी हैं, इनको प्रदान किया गया है। शिखर सम्मान अब रूपंकर कला के क्षेत्र में देखते हैं। हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, उर्दू साहित्य हो गया। रूपंकर कला के क्षेत्र में पुरस्कार राशि इसकी भी 1 लाख रुपए है। 2019 में श्री देवीलाल पाटीदार जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, रूपंकर कला में 2019 श्री देवीलाल पाटीदार भोपाल। 2020 के लिए श्री मनीष पुष्कले दिल्ली या भोपाल, दोनों चीज़ें हैं, तो 2020 के लिए श्री मनीष पुष्कले को प्रदान किया गया है, आप लोग ध्यान रखना। अब जो शिखर सम्मान नाटक के क्षेत्र में प्रदान किया गया है उसको भी देखते हैं। पुरस्कार राशि इसकी भी 1 लाख रुपए ही है। नाटक के क्षेत्र में पुरस्कार राशि भी 1 लाख रुपए है। 2019 में सुश्री वैशाली गुप्ता जो कि भोपाल की रहने वाली है, नाटक के क्षेत्र में वैशाली गुप्ता भोपाल, और केजी त्रिवेदी जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, इनको प्रदान किया गया है। 2019 सुश्री वैशाली गुप्ता भोपाल, 2020 के लिए श्री केजी त्रिवेदी भोपाल, इन दोनों को सम्मान शिखर सम्मान नाटक के क्षेत्र में दिया गया है। अब शिखर सम्मान जो कि नृत्य के क्षेत्र में दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी भी राशि 1 लाख रुपए है। पुरस्कार राशि जो है 1 लाख रुपए है। और 2019 में श्री चंद्र माधव बारीक जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, चंद्र माधव बारीक 2019 के लिए नृत्य के लिए। और 2020 के लिए श्रीमती अल्पना वाजपेयी भोपाल की रहने वाली हैं, इनको दिया गया। 2020 चंद्र माधव बारीक भोपाल, 2020 श्रीमती अल्पना वाजपेयी भोपाल, इनको प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं किस क्षेत्र में दिया गया है। अब देखते हैं शिखर सम्मान जो कि संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, इसके बारे में। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है संगीत के क्षेत्र में इसकी भी। और 2019 में पंडित प्रभाकर लक्ष्मण गोहतकर जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं, पंडित प्रभाकर लक्ष्मण गोहतकर ग्वालियर। 2020 पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट भोपाल के रहने वाले हैं, उनको प्रदान किया गया है। 2019 पंडित प्रभाकर लक्ष्मण गोहतकर ग्वालियर, 2020 पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट भोपाल के रहने वाले हैं, इनको प्रदान किया गया है। अब शिखर सम्मान जो है जनजातीय और लोक कला के क्षेत्र में किसको दिया गया, इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। मैं बता चुका हूँ पहले, शिखर सम्मान जितने भी है सभी की पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए ही है। 2019 में श्री अग्नेश केर केट्टा जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, इनको मिला है जनजातीय और लोक कला के क्षेत्र में। 2020 में
श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी को मिला है 2020 के लिए। 19 के लिए अग्नेश केरकेट्टा और 2020 के लिए श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी जो कि भोपाल के रहने वाली हैं, इनको प्रदान किया गया है। अब देखते हैं शिखर सम्मान जो कि दुर्लभ वाद्य वादन के क्षेत्र में दिया गया। इसकी पुरस्कार राशि भी 1 लाख रुपये है। 2019 में श्री बाबूलाल भोला जो कि सागर निवासी हैं, इनको दिया गया है। 2019 के लिए श्री बाबूलाल भोला सागर निवासी, इनको प्रदान किया गया है। और 2020 के लिए डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इंदौर की निवासी हैं, उनको प्रदान किया गया। 2020 डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, 2019 श्री बाबूलाल भोला सागर, इनको प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये सभी थे जितने भी शिखर सम्मान और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्रदान किए गए हैं सब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो उसकी चर्चा हमने अभी की है। और आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे उस पर वीडियो आती रहेगी, तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल पाए। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।